एक और तस्वीर जो न सिर्फ देशवासियों को बल्कि दुनिया के लोगों को भी देखनी चाहिए। वो तमाम भारतीय जो दुनिया के अलग कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। है और फिर आज शाम को इस ITPO सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल भारत G20 बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सितंबर महीने में ही 9-10 तारीख को जिस तरीके से अलग अलग सम्मेलन होने वाले हैं, G20 से जुड़े हुए सम्मेलन होंगे, देश विदेश के गणमान्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी, यहाँ पर भारत की प्रगति की झलक भी दिखाई देगी। और उससे पहले आज इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, विधिवत रूप से हवन करते हुए इस सेंटर का उद्घाटन आज किया जाएगा। दरअसल प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है और ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। एक बार में 7,000 लोग अगर किसी एक प्रीमाइसेस में बैठकर किसी सम्मेलन को अटेंड कर सकते हैं और वो भी एक ऐसी जगह जो कि अगर हम ये कहें कि मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस है, अगर हम ये कहें कि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की तस्वीरें मनमोहक है, यहाँ पर पंच महाभूत जो भारत की अगर हम ये कहें कि वेद संस्कृति से ली गई है वो भी दिखाई देती है। यानी कि एक तरफ आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा तो वहीं यहाँ पर भारत की संस्कृति की भी झलक आपको दिखाएगी। जब मैं पंच महाभूत कहती हूँ तो मैं इसमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि की बात करती हूँ। जब आप इस कन्वेंशन सेंटर की एक ही तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आप अश्वों को देखेंगे। ये अश्व को आप कृष्ण की अश्वनी सेना के तौर पर आप देख सकते हैं। आप इसे सूरज के साथ घोड़ों की तरह देख सकते हैं। तो इसे आप ये कह सकते हैं कि भारत की खूबसूरती, यहाँ की विरासत की झलक और देन आप इसे कहें कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाई देगा तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हवन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर और निश्चित तौर से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, सूर्य शक्ति को अपने में समेटे, पंच महाभूतों को अपने में समेटे, जीरो टू इसरो की थीम को अपने में समेटे, भारत की संस्कृति के साथ साथ वैज्ञानिक उत्थान को अपने में समेटे, भारत की परंपरा और विज्ञान को अपने में समेटे, भारत भारतीयता को अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ एक सबल सशक्त राष्ट्र के स्वाभिमान के उत्कर्ष के रूप में ITPO कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। बिल्कुल सही कहा आपने। और किसी भी भव्य प्रारंभ की अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है कि जितने भी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। और सांस्कृतिक तौर पर भी जो पूजा अर्चना है उसका काफी महत्व, वास्तु पूजा का जो महत्व है वो सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है और वास्तु को देव के रूप में हमारी परंपरा में पूजित किया जाता रहा है। और उसी परंपरा के तहत ये जो हवन पूजा का कार्यक्रम, किसी भी भवन के निर्माण में जितने भी क्षति हुई है जीव जंतुओं की, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो प्रार्थना और पूजा का कार्यक्रम है वो पारंपरिक तौर पर किया जाता रहा है। और उसी परंपरा का हिस्सा आप देख रहे हैं कि आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की तरफ से ये पूजा हवन का कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित हुए हैं। और आज शाम इस परिसर को राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा, जो कि न केवल नई दिल्ली, न केवल एक राज्य के रूप में दिल्ली, बल्कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। इसके आर्थिक मायने भी हैं, सांस्कृतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति को केंद्र में रख करके इस भवन का निर्माण किया गया है, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तकनीक का संगम कैसे संस्कृत के साथ होता है और जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको केंद्र में रखते हुए कैसे आप भारत को
आर्थिक प्रगति के एक नए इंजन के तौर पर विकसित करने की दिशा तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसा कि ब्यौरा दिया भी जा रहा है, ये वाकई में अत्याधुनिक सुविधाओं से न सिर्फ लैस है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासतों को भी अपने आप में समेटे हुए हैं। फिर चाहे वो पंच महाभूतों का जिक्र किया जाए, फिर यहाँ के वास्तुकला का जिक्र किया जाए, यहाँ सूर्य के अग्नि का जिक्र किया जाए, ये अपने आप में वाकई में विशेष है। लेकिन अगर हम इसे दुनिया के बाकी और कन्वेंशन सेंटर्स से अगर इसकी तुलना करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया का जरा सिडनी का ओपेरा हाउस अपने जहन में लेकर आए। वाकई में अगर हम आर्किटेक्चर के लिहाज से कहें ओपेरा हाउस बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर आप उसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो केवल 5,500 लोग ही एक साथ उस कन्वेंशन सेंटर में या उस सम्मेलन का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे संख्या केवल 5,500 लोगों की ही चिन्हित की गई है। लेकिन वहीं अगर आप इसकी तुलना IECC से करेंगे, यानी कि जिस सेंटर का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पूजन अर्चन कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 7,000 की है। संवत्सरमेवावरुन्धे मौनी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विश्रावरुणासते वो जंग जो सरकार और विपक्ष के बीच में लड़ी जाएगी, ये उससे पहले का शंखनाद है। ये शंखनाद इंगित करता है कि सरकार के तरकश के तीर पहने हैं, विरोधियों पर चढ़ाई के लिए सरकार भी तैयार है। ये उससे पहले का शंखनाद है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब इस शंखनाद की गूंज सुनाई देगी, ना सिर्फ देश के कोने कोने में भारत के प्रगति के, भारत के विकास की कहानी का ये शंखनाद इशारा करेगी, बल्कि साथ ही साथ विरोधियों को चुनौती देने का शंखनाद भी इसे आप कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन में किया जाएगा। आप इसे सरकार का शंखनाद भी कह सकते हैं। लगातार मणिपुर के विषय में जिस तरीके से विरोधियों के हमलों को झेल रही है सरकार, आज ये शंखनाद उस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि अपने तरकश के सभी तीरों को पैने करके आज एक जंग के लिए, आज एक युद्ध के लिए सरकार तैयार हो रही है। इस शंखनाद को इस का भी आप एक आरंभ कह सकते हैं। इस वक्त सरकार ये जानती है कि उन्हें विकास करना है, लेकिन विकास के साथ साथ उन्हें विरोधियों के हर हमले का प्रत्युत्तर भी देना है, और इसलिए सरकार इस तैयारी में है कि जब सदन में आज अपने 350 सांसदों के समर्थन के साथ वो विरोधियों के सामने खड़ी होगी, तो उसे मणिपुर पर बात करनी होगी, उसे राजस्थान पर बात करनी होगी, उसे बंगाल पर बात करनी होगी, उसे छत्तीसगढ़ पर बात करनी होगी, उसे हर विरोधी के हर उस प्रश्न का उत्तर
उत्तर देना होगा जिसकी वजह से सरकार घिर रही है। और वाकई में आप भारत के एक नागरिक के तौर पर इस तस्वीर को देखें, अगर मणिपुर में कोई दंगा भड़कता है तो सरकार को निश्चित ही इसके ऊपर उत्तर देना होगा और विपक्ष का हर प्रश्न भी वाजिब है। लेकिन क्या केवल मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, क्या केवल राजस्थान पर चर्चा होनी चाहिए, या केवल छत्तीसगढ़ पर चर्चा होनी चाहिए? क्या अगर हम एक संपूर्ण तस्वीर देखें, एक संपूर्ण चित्र देखें, तो क्या नारी शक्ति के लिए, नारियों के उत्थान के लिए, नारियों के समर्थन के लिए क्या एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता इस देश की महिलाओं को नहीं है? आज ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिएगा। एक बार फिर इन तस्वीरों की तरफ लौटते हुए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और ये शंखनाद भारत के विकास के बढ़ते हुए सोपान, हर दिन एक नई सीढ़ी चढ़ते हुए भारत का एक विस्तृत तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। भारत की ये विस्तृत तस्वीर आपके सामने है। आज ये कार्यक्रम 2 चरणों में होगा, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हवन पूजन कर रहे हैं, वहीं आज शाम को जब इस कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा तो यहीं से पहला संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी होगा। इस संबोधन में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों को चुनौती देंगे? क्या पूरे विश्व को G20 सम्मेलन की तरफ आकर्षित होने का, भारत में व्यापार के संवर्धन का एक इशारा देंगे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज दोनों तस्वीरें भारत के हर नागरिक को देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारत में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो रहा है जो कि अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है, वहीं इसकी एक सांस्कृतिक झलक आपको देखने को मिलेगी जो भारत के अलग अलग सभ्यता का परिचायक है। तो वहीं दूसरी तरफ आज सरकार को विरोधियों के हर प्रश्न का जवाब भी देना होगा, क्योंकि विरोधी इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं। इसकी तैयारी पूरी हो गई है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, संसद के पटल पर रखा जाता है, तो फिर ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में रहना होगा और विरोधियों के हर प्रश्न का उत्तर भी देना होगा। वो प्रश्न मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ होगा, वो प्रश्न भारत की आधी आबादी महिलाओं से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जब मैं भारत की आधी आबादी महिलाओं की बात करती हूँ तो उसमें फिर केवल क्या विषय मणिपुर की ही महिलाओं का शामिल किया जाएगा, या फिर इन टोटलिटी बात होगी? आज इस पर हमारी भी नजर टिकी रहेगी। इंडिया क्या विषय मणिपुर की ही महिलाओं का शामिल किया जाएगा, या फिर इन टोटलिटी बात होगी? आज इस पर हमारी भी नजर टिकी रहेगी। इंडिया अलायंस और एनडीए, ये जो जंग इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे देश में एक चर्चा जो चली आ रही है, इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया वो यानी भारत जो हमारे संविधान में लिखा है, या फिर INDIA इंडिया वो जो यूपीए का नाम बदलकर एक नया नामकरण किया गया है, एक नई ब्रांडिंग की गई है। और विरोधियों, अगर मैं बीजेपी के नजरिए से इसे आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये कह रहे हैं कि ये यूपीए की रीपैकेजिंग है। ये तमाम तस्वीरें और सत्ता और विपक्ष के बीच की ये जंग, इससे जुड़े हुए बयानात सभी आपके सामने हम रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा। लाइव कवरेज ग्राउंड जीरो से लगातार जारी है। कहते रहे हैं कि हमारी अवधारणा है कि हम प्रकृति के जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।